नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आपने तो यह कहावत जरूर सुना होगा कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। हम ये कहावत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास में इतनी सारी शक्तिशाली जड़ी बूटी होती हैं, चमत्कारिक पेड़ पौधे होते हैं, लत्ते होते हैं, जैसे कि हमने हाथ में रखे हैं। हम इनकी सहायता न लेकर के हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। और देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हॉस्पिटल ठीक है, अपनी जगह सब अच्छा है, लेकिन जो ये आयुर्वेदिक पेड़ पौधा होते हैं, लता होते हैं, फ्री का भगवान के द्वारा हमें प्रदान किए गए एक जबरदस्त उपहार है। हमें इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। जानकारी के अभाव में, या यूं कहूं तो जानकारी न होने की वजह से ये पेड़ पौधे, ये लते केवल हमारे लिए घास फूस ही रह जाते हैं। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। जो ये पौधा देख रहे हैं, इसे बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य ने, इसे बड़े बड़े आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने दिव्य पौधा कहा है। अब ऐसी से दिव्य पौधा नहीं कहा क्योंकि इसके अंदर में चमत्कारी गुण भी, चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा जरूर देखना। अगर आप जो है दोस्तों आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। जो आज मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से वनस्पति शास्त्र में लिखी जो जानकारी बताऊंगा, उस जानकारी से आपको इतना लाभ मिलेंगे कि आप अपना लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ भविष्य में जब भी आपको कोई परेशानी आएंगी तो इस पेड़ पौधे से कई प्रकार की बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके नाम जान लीजिए। तो इसे उतरन बेल के नाम से जानते हैं। नाम से स्पष्ट है, उतरन अर्थात किसी भी चीज को उतारने में। उतारने का मतलब होता है काट करने में। बेल का मतलब होता है लता। तो इसका नाम है उतरन बेल। हो सकता है आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, इसके पत्ते इस प्रकार से होते हैं, दिल आकार का बना हुआ होता है। इसे आप यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो। वीडियो को देख लीजिए, इस पौधे को पहचान लीजिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। फिर आइए मैं आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, इसका वनस्पति लाभ बताऊंगा, साथ ही साथ इनका तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि आप जो है किसी न किसी समस्या को लेकर के परेशान रहते हैं। बहुत से लोग घर परिवार के रहने वाले काला जादू कर देते हैं, उससे भी इस पौधे के माध्यम से काट किया जा सकता है। वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, मैं हर दिन की तरह सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना। ऐसा क्यों लिखना? क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के लता, इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं। हमें भारत माता की धन्यवाद करना चाहिए, हमें भारत भूमि का धन्यवाद करना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है, समाप्त नहीं होने दिए। और इस प्रकार के पेड़ पौधे का लाभ बल्कि विदेशी लोग लेते हैं। यहाँ से सब पेड़ पौधे की जानकारी लेकर के जाते हैं और वहां बिल्कुल इस प्रकार के पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, इस प्रकार के पेड़ पौधे का लाभ काफी लेते हैं। लेकिन हम सब जो है, यहाँ की जितने भी हिंद के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, हम सब आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं और विदेशी दवा को अपनाते जा रहे हैं। इसलिए हमारे सेहत में काफी बीमारी भी पनपना शुरू हो चुके हैं। हमें फिर से आयुर्वेद की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद कहता है मैं तुम्हें बीमार नहीं होने दूंगा, और मेडिसिन दवा क्या बोलता है, आप बीमार हो जाइए, मैं ठीक करके दिखाऊंगा। तो आप कौन से जो है बात को अच्छा मानते हैं? जैसे कि आयुर्वेद बोलता है कि मैं आपको बीमार पड़ने ही नहीं दूंगा, और मेडिसिन क्या बोलता है, जब आप बीमार पड़ेंगे मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा। तो आयुर्वेद ही सबसे उत्तम है दोस्तों। आयुर्वेदिक दवा को हमें फिर से अपनाना चाहिए। चलिए, उतरन बेल के बारे में मैं आप लोगों को कुछ विशेष रूप से जानकारी बता दूं। तो सर्वप्रथम उतरन बेल का प्रयोग होता है पीलिया और बुखार को उतारने के लिए। आपको टाइफाइड की बुखार काफी, आपके टाइफाइड की बुखार काफी तेज है, या फिर कहा जाए कपकपी वाला बुखार है, किसी भी प्रकार के बुखार है, ये फिर पीलिया का बीमारी, अभी अभी जॉन्डिस हुए, पीलिया का बीमारी हुआ, परेशान मत होइए। आप इसे बहुत ही आसानी से बिना खर्चे के ठीक कर सकते हैं। इसका मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ वह प्रयोग आपको पूरे जिंदगी भर काम आएंगे। इसलिए मैं वीडियो में शुरू में ही बोला था कि इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। ये जानकारी आपकी जिंदगी को बदल करके रख देंगे और आप भी आयुर्वेद की तरफ बढ़ चलेंगे। आयुर्वेद को भी आप जो है आज की यह वीडियो देखने के बाद अपनाना शुरू कर देंगे। तो पीलिया की बीमारी और बुखार को ये उतारने का रामबाण दवा है। पीलिया और बुखार को किस प्रकार से उतारते हैं? आपके बुखार का टेम्परेचर कितना भी बढ़ गया हो, पीलिया का बीमारी कितना भी ज्यादा तेज हो गया हो, बिल्कुल ही एक बार यह प्रयोग, इस दवा का प्रयोग करके जरूर देखिए, आपको लाभ मिलेंगे। तो पीलिया और बुखार उतारने के लिए क्या करना होता है? आपको उतरन बेल को लाना है। उतरन बेल की छोटी सी
आप जो है एक हाथ के बराबर आप जो है इनकी लता ले आइए, आप इससे भी थोड़ा सा बड़ा ले आइए, इनके पत्ते होना चाहिए और इनके 1-2 फल ले आइए। इसके बाद आप जो नहाते हैं उस पानी में इसके लता को डालना है, या फिर आप इसके लता को गर्म पानी में उबाल दीजिए। उबालने के बाद आप जो नहा रहे हैं उस पानी में इसके लता की इसके रंग को आपको पूरा मिलने देना है। फिर आपको नहाने के पानी में डाल करके स्नान करना है। फिर जो पानी आप नहा रहे हैं उसमें इसके लता को डाल देना है। 1 से 2 घंटे तक वह पानी रहने देना है। फिर इस पानी से आपको स्नान करना है। आयुर्वेद में स्वयं लिखा, वनस्पति शास्त्रों में लिखा, बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जो कि हमारे संपर्क के हैं, ये दवा आज भी कराते हैं। मैं इसका एक गुप्त प्रयोग भी बताऊंगा बिल्कुल है। और ये स्नान कब कराना होता है? रविवार बुधवार। आप बुधवार के करा रहे हैं, बिल्कुल ही 3 बुधवार को कराना है। रविवार को करा रहे हैं, 3 रविवार आपको कराना है। 3 रविवार इससे स्नान कराना है। तो कैसा भी पीलिया हो, पीलिया की बीमारी लाइफ टाइम के लिए उतर जाते हैं। इसका नाम ही है, नाम से स्पष्ट है, उतरन बेल। ये हर चीज को उतारने का काम करते हैं, काट करने का काम करता है। केवल 3 रविवार आपको स्नान कराना है, पीलिया उतर जाएंगे। अगर आप जो बुखार को उतारना चाहते हैं तो 3 रविवार बुखार का जो है स्नान करा दीजिए, बुखार उतर जाएंगे। आप रविवार के स्नान कराते हैं तो रविवार का दिन चयन करना है। बुधवार का दिन जो स्नान कराते हैं तो बुधवार का दिन चयन करना है। पीलिया और बुखार को उतारने का ये रामबाण आयुर्वेदिक दवा जो मैं दिव्य प्रयोग बता रहा हूं, यह प्रयोग कभी विफल नहीं जाता। हाँ, अगर किसी का ज्यादा कोई परेशानी तभी आप डॉक्टरी दवा करके देखें, अन्यथा इसमें आपको 100% लाभ भी मिलते हैं। इसके बाद ये वशीकरण किसी ने मोहनी कर दे, किसी ने किए कराया कर दिए। वीडियो को ध्यान से सुनिए, तब आपको अभी समझ में आ जाएंगे। बहुत से लोग, देखिए अभी के जनरेशन इतना ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोग एक दूसरे के ऊपर में तंत्र क्रिया करते हैं। फिर बहुत से घर परिवार के लोग ही बाहर में जाकर के तांत्रिकों के पास में अपने घर के लोगों के ऊपर में ही तंत्र क्रिया कराते हैं, फिर स्वयं करते हैं। तो अगर आपके ऊपर में तंत्र क्रिया लगा है, किसी ने वशीकरण डाल दिए हैं, किसी ने मोहनी विद्या डाल दी है, फिर किसी भी प्रकार का किए कराएं, परेशान मत होइए। मैं जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी भी बता रहा हूं, इसलिए मैं बोला हूं कि वीडियो को छोड़ना मत। तो किसी ने किए कराया कर दिया, मोहनी किसी ने वो कर दिया है, फिर वशीकरण का प्रयोग करा दिए हैं, या फिर कोई भी गंदी तंत्र क्रिया करा दिए हैं। तो आपको करना क्या है? रविवार के दिन, केवल 3 रविवार के दिन नहाने के पानी में उतरन बेल को आपको डालना है। डाल करके इसके रंग को मिलने देना है और आपको स्नान कराना है। और उतरन बेल को लाने से पहले एक दिन पहले आपको इसे शनिवार के दिन निमंत्रण दे करके आ जाना है। और रविवार के दिन आप स्वयं नहीं जाते, दूसरे को भी घर के बोल सकते हैं, बड़े बुजुर्ग को। दूसरे दिन जैसे कि रविवार के दिन है, प्रातः काल सूर्योदय से पहले इनके लता को, इनके जो बेल होती से तोड़ करके ले आना है और डाल करके नहाने के पानी में आपको इसे डाल देना है। 1 से 2 घंटे तक डाले रहने देना है। इसके बाद आपको इस पानी से स्नान करना है। तो किसी ने तंत्र क्रिया कर दिए हैं, तंत्र क्रिया उतर जाते हैं। किसी ने मोहनी विद्या का प्रयोग करा दिए, वो भी उतर जाते हैं। गंदी क्रिया कर दी है, वशीकरण का प्रयोग आपके ऊपर में करा दिए, सारी मैली शक्ति को भस्म करा देते हैं, उतारने का काम करते हैं। केवल 3 ही बार। अगर आपको 3 बार में लाभ ना मिले तो 5 बार आपको इससे स्नान करना है। 5 बार में लाइफ टाइम के लिए तंत्र है, किसी ने किए कराया कर दिए हैं, किसी ने तंत्र विकार कर दिए, गंदी मैली शक्ति का प्रयोग करा दिया, बिल्कुल ही उतर जाते हैं। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार की मैं जानकारी शेयर कर रहा हूं, ताकि आप भी इनका लाभ ले और जीवन में जो परेशानी आई है, किसी ने तंत्र विकार कर दी, उसे आप छुटकारा पाए। क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा। और रही बात जब ये पौधे लाएंगे तो इसे आपको निवेदन करना है कि हे वृक्षराज, मैं इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य बोल देना, किसी ने गंदी तंत्र विद्या कर दी, उसे उतारने के लिए ले जा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको इसे प्रार्थना करते हुए लाना है। तुरंत तोड़ करके नहीं लाना है, इसे प्रार्थना जरूर कर लेना है। क्योंकि हर पेड़ पौधे में ईश्वर का अंश होता है, हर पेड़ पौधे की अपनी कोई विशेषता होती है और हर पेड़ पौधे में जीव होता है। इसके बाद ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार के पुराने घाव हो और वो घाव में मवाद भर चुके हो, अच्छे से साफ नहीं हो रहे हैं, या फिर छोटे छोटे दाना निकल आते हैं, तो इसके पत्ते को पीस करके पुराने घाव पे लगाइए, बिल्कुल ही मवाद बाहर आ जाएंगे। या फिर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वहां पे लगाइए, बिल्कुल ही मवाद साफ हो जाते हैं। और अगर इनके पत्ते को, ध्यान से सुनिए, इनके पत्ते को पीस करके लगाते हैं तो खून बह रहे हैं, खून का बहना ये रोकने का काम करते हैं। वनस्पति शास्त्र में इस पौधे को काफी बड़ा दिव्य चमत्कारिक औषधि कहें। क्यों कहें? क्योंकि ये त्वचा रोग को जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। किसी भी प्रकार के त्वचा रोग हो, जैसे कि पिंपल्स हैं, एकने हैं, गोल चकते हैं, बाल तोड़ हैं, या फिर फुंसियां हैं, किसी भी प्रकार के त्वचा रोग हो गए तो आपको करना क्या होता है, वीडियो ध्यान से सुनिएगा।
आपको लेना होता है इसके पत्ते और नीम के पत्ते, दोनों को पीस करके पेस्ट बनाना होता है, एक प्रकार की लुगदी तैयार करना होता है। और इस पेस्ट को आपको अपने चर्म रोग हैं, पिंपल्स हैं, एकने हैं, गोल चकते हैं, बाल तोड़ हैं, फिर जहां पे जो भी त्वचा रोग हैं वहां पे लगाइए। केवल 1 सप्ताह के भीतर में आपके त्वचा रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ही। अगर वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। इंटरनल प्रॉब्लम है तो खून साफ करने वाला कोई टॉनिक भी पीजिए, क्योंकि खून में खराबी होने की वजह से भी त्वचा रोग आते हैं। इसके बाद ये दर्द को दूर करने में रामबाण दवा साबित हुई है। किसी भी प्रकार के दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, बदन में दर्द हो रहे, जो भी हिस्से में दर्द हो रहे हैं, तो एक काम जरूर करना, इसके बड़े बड़े पत्ते भी होते हैं, तो इसके बड़े बड़े पत्ते में आपको सरसों का तेल डाल करके चुपड़ लेना और इसे थोड़ा सा आपको गर्मा करना, इस पत्ते को थोड़ा सा आपको गर्मा करना है। फिर जिस भी हिस्से में दर्द हो रहे वहां पे बांध दीजिए। किसी भी प्रकार के दर्द हो, केवल आधा घंटा के भीतर में उस दर्द को खींच लेता है, उस दर्द में आपको राहत दिलाएंगे। देखिए दोस्तों, हर पेड़ पौधे में अपना कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना कुछ औषधि लाभ जरूर होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में केवल वह पेड़ पौधे हमारे लिए एक प्रकार की घास फूस रह जाते हैं, ये फिर देखने मात्रा का पौधा रह जाते हैं। तो इस प्रकार के पेड़ पौधे बहुत सारे हमारे घरों के आसपास में पाए जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में केवल वह हमारे लिए खरपतवार रह जाते हैं, केवल हमारे लिए घास फूस रह जाते हैं। लेकिन प्राचीन ज्ञान चैनल में अब आप सभी दर्शकों को हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले इसी प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधे की जानकारी अब साझा करते रहेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े अगर आप आयुर्वेद की जानकारी सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जन तक फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और इस प्रयास में आप भी मेरी मदद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे सपोर्ट जरूर करें और इसे आगे जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।